मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर के अंदर कल रामनवमी के मौके के ऊपर जिस तरीके से शोभा यात्रा पर हमला हुआ, उसके बाद से वहां कई लोग अभी भी फंसे हुए बताए जा रहे हैं। मंदिरों के अंदर लोग छुपे हुए हैं, घर वापस नहीं जा पा रहे हैं। तनाव इलाके के अंदर कितना है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं इस खबर के साथ, क्योंकि घायल अवस्था में भी लोग मंदिरों के अंदर रहने को मजबूर बताए जा रहे हैं, जिसके अंदर कई बच्चे भी बताए जा रहे हैं। और आतंक और डर के माहौल में लोगों ने रात मंदिर में बिताई है, तो कई लोग अभी भी घर नहीं लौट पाए हैं। जिस तरीके से मुर्शिदाबाद के अंदर कल हिंसा हुई रामनवमी के मौके पर। नाम थाना কোথায়? ডিস্ট্রিক্ট মুর্শিদাবাদ। কি হয়েছে আপনার সঙ্গে? আমার দোকানে সব সব দিয়ে পালিয়ে যায়। কিসের দোকান? কোন পেটে ফেলে যাচ্ছিলেন মুদিখানার দোকান, রাতে সব করে পালিয়ে যায়। চল ঝাপা দেয় কোন মেঝে সব ভেঙে চলে পালিয়ে যায়। কিছু নাই দোকানে সব হঠাৎ কোনো কিছু নাই? না, হঠাৎ একবার 8টা 8:30। আপনার বাড়ির ভিতরে? আপনার বাড়ি কোথায়? তোমার বাড়ি কোথায়? তোমার কখন মাথা ফাটি দিল? ওই 6টা 20-25 হবে সন্ধ্যেবেলায় কালকে। तो आपने सुना किस तरीके से लोग वहां पे परेशान हैं। इस समय भी मुर्शिदाबाद में तनाव का माहौल है, लेकिन इस घटना पर आखिर टीएमसी का क्या कहना है? शांतनु सेन पूर्व राज्यसभा सांसद हैं टीएमसी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। शांतनु जी, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। लेकिन पहला सवाल इसी चीज को लेकर कि जब मुख्यमंत्री को आशंका थी, प्रशासन को इस बात की आशंका थी, लेकिन उसके बावजूद घटना हो गई, सवाल तो पूछे जाएंगे। ममता बनर्जी के माथे पर जरा सी चोट लगती है, टीएमसी ट्वीट करती है, लेकिन इस मामले पर अभी तक कोई बयान नहीं आया आप लोगों का। देखिए, बंगाल में इतनी सारी फेस्टिवल होता है, दुर्गा पूजा होता है, काली पूजा होता है, ईद होता है, छठ पूजा होता है, मोहर्रम होता है, क्रिसमस होता है, कहीं पे भी कुछ दंगा का कुछ इंसिडेंट नहीं होता है। लेकिन रामनवमी को लेके, भगवान श्री राम को लेके राजनीति करने के लिए बीजेपी वालों जिस तरीके से दंगा फसाद करने में लगे रहते हैं, पिछले बार भी कितना हादसा हुआ है आप लोगों ने देखा है। इस बार पूरा बंगाल में इतना अच्छी तरह रामनवमी पालित हुआ, इसका क्रेडिट ममता बनर्जी का गवर्नमेंट को जाता है। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा, कोर्ट का इंस्ट्रक्शन था कि कोई वेपन लेके कोई रैली नहीं करेगा, इसके बावजूद भी बीजेपी का लीडर लोग। शांतनु जी, प्रियंका टिब्रेवाल मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, मैं चाहूंगा कि वो इस पे एक टिप्पणी दें इसके ऊपर, क्योंकि प्रियंका जी, आपने सुना शांतनु जी क्या कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि पूरी एक सोची समझी साजिश के तहत बाकायदा इजाजत भी ली गई, शोभा यात्रा निकाली गई और उसके बाद इस तरीके का माहौल पैदा किया गया। अरे देखिए ना, ये टीएमसी कितना डरा हुआ है। कल तक जो राम के नाम को जय श्री राम कहने को कहता था, हम मुझे गाली दी जा रही है, मुख्यमंत्री के खुद के शब्द हैं। वो कल आपने देखा टीएमसी के नेता रास्ते में उतर गए जय श्री राम करते हुए। तो ये डर नहीं तो और क्या है भाई? हम तो हमेशा कहते आए हैं कि घर घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा, और इसी बात को मानते हुए ढोंग और आडंबर। शांतनु जी, आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपका जवाब लूंगा इसके ऊपर। प्रियंका टिब्रेवाल गंभीर आरोप लगा रही है और ये बंगाल की कानून व्यवस्था का पूरा मामला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बंगाल के बवाल की, क्योंकि इस मुद्दे के ऊपर हम बड़े सवाल उठा रहे हैं, बड़ी बहस कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि बंगाल में तमाम जानकारी, सूचना और आशंकाओं के बावजूद बवाल हुआ रामनवमी के मौके पर। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है, रिपोर्ट्स आ रही हैं मुर्शिदाबाद से, वो बताती हैं कि लोग अभी भी वहां पर डरे हुए हैं, आशंका में हैं। लोगों ने मंदिरों के अंदर रात बिताई है और रामनवमी के मौके पर जो शोभा यात्रा निकली, उस पर छतों से पथराव किया गया, कई दुकानों के अंदर आग लगा दी गई, उपद्रव हुआ, उत्पात हुआ। लेकिन सवाल इस चीज को लेकर बरकरार है कि आखिर इस उत्पात के पीछे कौन है, इस मामले की जांच क्यों नहीं हो रही, और अगर जांच नहीं हो रही है तो सवालों के घेरे में, कटघरे में कौन? तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियंका टिब्रेवाल हमारे साथ हैं, साथ ही शुभेंदु भट्टाचार्य वो भी जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभंकर जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा इस मामले के ऊपर। हमने जिस तरीके से टीएमसी के नेताओं का बयान देखे हैं, वो ये कह रहे हैं लगातार, लेकिन सवालों के कटघरे में तो सरकार आती ही है इस तरीके की चीजों के अंदर, और अभी तक प्रशासन की तरफ से अगर कहा जाए, सरकार की तरफ से कहा जाए, तो जांच के आदेश भी नहीं। नहीं, बिल्कुल, जो भी वहाँ की राजकीय सरकार होती है, मैं ये खुल के कहता हूँ कि उसको तो बिल्कुल जिम्मेदारी उठानी चाहिए और उठानी पड़ेगी। चाहे वो बंगाल का राज्य हो, चाहे वो मणिपुर का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे कहीं का भी हो। ये अलग बात है कि हर राज्य के जो सरकारें हैं ऐसी जिम्मेदारी नहीं उठाती हैं, भले ही उनका पूरा का पूरा राज्य जल जाए।
लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं बिल्कुल वो जवाबदेही हैं और वो लोग जवाब दे भी रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। जो पुलिस पर जो बार बार आरोप लगाया जा रहा है, देखिए किसी का चेहरा देख के और किसी के कपड़े का रंग देख के हम लोग वहां पे जो टीएमसी की सरकार है वो वहां पे उस तरीके से डिसीजन नहीं लेती, जो कि अन्य राज्यों में आजकल होने की एक प्रथा चल पड़ी है। और अब इसको जो रंग दिया जा रहा है, आप एक चीज देख लीजिए, अभी आपने सुकांतो मजुमदार को सुना, उन्होंने कहा कि यहाँ पे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को बदल देना चाहिए। अब ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के यहाँ से दो बड़े ऑफिसर को ऑलरेडी लगता है कि यहाँ पर आपको आना चाहिए। बीजेपी का लाइन नहीं फॉलो कर रहे हैं। ये सारी रंगों की सियासत हो रही है और रंगों से लोगों को पहचाना जा रहा है, कपड़ों से पहचाना जा रहा है, और इसके अंदर आप जो है ये अतिरंजित आरोप लगा रही हैं कि इसके अंदर सीईओ जिम्मेदार हैं या चीफ इलेक्शन ऑफिसर को हटाने से वहां पर सब कुछ शांत हो जाएगा। देखिए, जब ममता बनर्जी ने ऑलरेडी हिंदू और मुसलमान को अलग अलग बांटते हुए कह दिया कि हिंदू आएंगे आप पर हमला करेंगे, आप लेकिन जो है उसका जवाब मत दीजिएगा, तो वो क्या कहना चाह रही थी कि हिंदू ही दंगाई है, हिंदू ही दंगा करते हैं। देखिए, मैं एक बात साफ कहती हूँ, आप ये बताइए ना, अगर ममता बनर्जी के पास कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन थी तो क्यों रिटर्न में कंप्लेन उन्होंने इलेक्शन कमीशन को या हमारे देश के होम मिनिस्ट्री को अपनी रिटर्न में कंप्लेन दी? आपने कंप्लेन दी? नहीं दी, क्योंकि ये सबको स्टेट स्पॉन्सर्ड है। इस वायलेंस को आपने स्पॉन्सर किया है। देखिए, शस्त्र पूजन के शस्त्रों से जो है वो हमला नहीं किया गया, हमला किया गया बोतलों से, हमला किया गया पत्थरों से। शुभंकर जी, ये मुद्दा और ये बहस जो है ये हिंसा बनाम हिंसा की नहीं है। किसी एक राज्य की हिंसा को वन रॉन्ग कैन नॉट बी जस्टिफाइड बाय अनदर रॉन्ग। एक गलती से दूसरी गलती को जायज नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन अगर आप खुद कह रहे हैं तो फिर राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार वहां पर सेंट्रल फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट का विरोध क्यों कर रही है? देखिए, सेंट्रल फोर्सेस का विरोध की तो बात ही नहीं है। यहाँ पे तो सेंट्रल फोर्सेस की बात यह है कि वो कहीं ना कहीं निष्पक्ष चुनाव को एड करना चाहिए, न कि वहां पे कि किसी एक की तरफ पक्षपात करके उनको चुनाव कराने की कोशिश की जाती है। ऐसी मुख्यमंत्री आप खुद बताइए कि एक जगह इलेक्शन ऑफिसर को इसलिए चेंज करने की मांग की जाती है क्योंकि उनकी बात नहीं सुन रहे। जस्ट बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग द लाइन ऑफ बीजेपी, उनको चेंज करने की मांग की जाती है। इस किस्म की जो है, जो सेंट्रल की जो गुंडागर्दी है वो समस्त राज्यों में देखी जा रही है। आप जिन राज्यों में अपनी लड़ाई प्रॉपर नहीं कर पा रहे। प्रियंका जी, लेकिन मुर्शिदाबाद में पहले भी रामनवमी के मौके पर हिंसा हुई है। क्या आप मानती हैं कि अगर वहां पर आशंका थी, पहले से इस बात का डर था, तो फिर इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए थी? शोभा यात्रा की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए थी अगर पहले से आशंका थी तो? आप मानती प्रियंका जी? देखिए, मैं ये कहती हूँ कि अब हमें इजाजत लेनी पड़ेगी इनसे, अपने धर्म का पालन पोषण करने के लिए इनकी इजाजत लेनी पड़ेगी। ऐसी कितनी इजाजत जो है वो मुहर्रम के लिए ली जाती है। यहाँ तो धर्म का मैटर ही नहीं है प्रियंका जी, यहाँ पे तो धर्म का मैटर ही नहीं है। धर्म को तो आपने इतनी बार उठा डाला, आपने 10 बार अपनी हिंदू हिंदू बोल के चिल्लाना शुरू किया। बात यहाँ धर्म की है नहीं, बात तो यहाँ बीजेपी वर्सेस टीएमसी की है। मुझे लगता है दानिश कुरैशी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको भी जोड़ते हैं इस चर्चा के अंदर। दानिश जी, प्रियंका टिब्रेवाल कह रही है इस पूरे मामले के अंदर कि राज्य सरकार सोचे समझी साजिश के तहत इस तरीके का माहौल बनाना चाहती ताकि सांप्रदायिक तनाव वहां पर फैले और उसका सियासी तौर पर फायदा उठाया जाए। बड़ा और गंभीर आरोप है ये उनका। मुझे लगता है दानिश जी से संपर्क हमारा टूट गया। लेकिन शुभंकर जी, ये जो आरोप लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी तो लगातार हर मंच से यही आरोप लगा रही है और ये बड़ा और गंभीर आरोप है। राज्य सरकार को अपने एक्शन से कम इसे साबित करना पड़ेगा। तो आप बीजेपी से और क्या उम्मीद कर रहे थे? वो खुद के ऊपर आरोप लगा लेगी। देखिए, ये तो इनका वो हमेशा यही उनका व्यवहार रहा है हर जगह पे जहां पे उन्होंने काम नहीं किया। आज के दिन में बंगाल में उन्होंने वहां पे जो प्रधानमंत्री आवास योजना उसका फंड रोक दिया, मनरेगा का फंड रोक दिया, लोगों के वहां पे मजदूरी का उधर से उनका पैसा रोक के बैठे हुए हैं। तो जब वहां पे कोई काम होने नहीं दिया, पब्लिक वहां पे जानती है कि इन्होंने वेस्ट बंगाल को पिछड़ा बताने के लिए हर काम कर दिया डाला वहां पे, उसको पिछड़ापन लाने के लिए। तो जब उनके पास खुद के कोई काम नहीं है तो वो और क्या करेंगे? राज्य सरकारों को नहीं शुभंकर जी, ये मुद्दा जो है ये डेवलपमेंट के फंड एलोकेशन का नहीं है, ये तो हिंसा के फंड के एलोकेशन का है। बंगालियों को दंगाई कह दिया, ये थ्रूआउट बंगालियों के खिलाफ रहे हैं, इन्होंने कभी बंगालियों का साथ नहीं दिया। हिंदुओं पे इन्होंने आज तक कभी, आप मुझे बता दीजिए बीजेपी का आप आज तक का चाल चरित्र देखते आ रहे हैं, इन्होंने बंगालियों को तो कभी सनातन हिंदुओं में कभी जोड़ा ही नहीं। ये हमेशा बंगालियों को कहते रहे कि अरे 1946 से ये दंगा करते हैं। बराबर कल उस दिन सुधांशु त्रिवेदी आप ही के चैनल पे आके बोल के गए 1946 से यहाँ पे दंगा। मुझे स्क्रीन पर दानिश कुरैशी भी दिख रहे हैं, मैं उनका भी रुख करूंगा। साथ ही एसके दत्ता भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। दानिश जी, मुझे लगता है यहाँ पे आपको भी चर्चा में आना चाहिए। सवाल किसी एक राज्य किसी दूसरे राज्य और वहां की हिंसा का नहीं है, लेकिन ऐसे में
ये जो इस तरीके की हिंसा हुई है, जिसके बारे में आशंका पहले से थी, राज्य सरकार का जो ये फेलियर है, एक राज्य की हिंसा को दूसरे राज्य की हिंसा से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ममता बनर्जी ने लिखित में कोई कंप्लेंट दी थी क्या? मुझसे पूछ रहे हैं प्रणव जी? जी जी दानिश जी, मुझे लगता है चर्चा में आप भी आइए। जी जी जी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जहां तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी की जो मतलब यानी एग्जिस्टेंस है, अगर उसकी बात की जाए तो उसका एग्जिस्टेंस ही देश में एक मस्जिद को ढहाने के मूवमेंट से पैदा हुई है और सत्ता में आई है। तो उनसे तो कोई बहुत ज्यादा तवक्को की नहीं जा सकती। रह गई बात अपने आप को सेक्युलर कहने वाले लोग, चाहे ममता हो, चाहे और दूसरे राज्य में दूसरे जो भी हो, पक्ष में हो विपक्ष में हो, तमाम लोग, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि सिर्फ चुनावी मुद्दों पर बात करने के बजाय आपको मुखर होकर बोलना पड़ेगा कि ये जो इस तरीके के फैनेटिक एलिमेंट्स हैं जो प्रदेश में या पूरे देश में एक तरीके का आतंक मचाए हुए, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे गुजरात हो, चाहे बंगाल हो, चाहे तेलंगाना और हैदराबाद हो, दानिश जी, क्योंकि आरोप भड़काऊ बयान के आरोप तो एआईएमआईएम पर भी लगे हैं। आप मुझे बताइए ना, हिंदू ही क्यों टारगेट होता है? दानिश जी, मेरे भाई दानिश, आपसे एक खाली प्रश्न है, आप ये बताइए ना, आप लोगों पर कभी हमला हुआ? नहीं हुआ। खाली हिंदू ही क्यों टारगेट होता है? आप बोलिए कि ममता बनर्जी को रिटर्न में कंप्लेन देनी चाहिए थी, अगर उनके पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन थी तो सही का साथ दीजिए ना। अच्छा, आप खत्म कर ले तो अब मैं बताऊं बात करूं। हाँ दानिश जी, जवाब दीजिए। आपसे कुछ पूछा, आप बताइए। जी जी, देखिए मैं वही कह रहा हूँ, दिक्कत क्या है आपकी कि अगर मैं पैटर्न की बात कर रहा था अभी पहले भी, मैं कर रहा हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ कि जो पैटर्न से बंगाल में दंगे हुए हैं उसी स्टाइल से गुजरात में, कल गुजरात के बारडोली में भी हुआ है वहां, तो आप देख लीजिए सेम पैटर्न है। वहां किसकी सरकार है? अगर बात की जाए तो तेलंगाना के अंदर में बात की जाए तो तेलंगाना के अंदर में एक क्रिश्चियन स्कूल जो है उसको टारगेट करके निशाना बनाएगा। और देखिए, उसमें देखने वाली बात यह है कि प्रशासन की तरफ, कांग्रेस के शासनकाल में प्रशासन की तरफ किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री ने खड़े होकर के बोला था क्या कि वो आएंगे आप पर हमला करेंगे? किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री ने ऐसी बयानबाजी की क्या? तो सिर्फ एक ही वर्ग को आप दोषी साबित कर देते हैं। आपने तो फैसला सुना दिया, मुख्यमंत्री ने तो बिना किसी कार्रवाई के फैसला सुना दिया कि दंगाई हम ही हैं, मार भी हम ही खाएं, आरोप भी हम ही पर लगे और कोई जांच भी ना हो। और अगर जांच हो तो खाली हिंदू के घर के लड़कों को पकड़ लो, अरेस्ट कर दो, उन्हें विभिन्न रकम के केस दो, गांजा केस से शुरू करके, रेप से शुरू करके, श्लीलता हानि से शुरू करके सारे केस दे दो, ताकि चुनाव में जाहिर तौर पर इस तरीके की कोई घटना होती है तो तमाम सवाल जो हैं वो खड़े होते हैं और राजनीतिक दल अपनी अपनी तरफ से जवाब देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा के अंदर भाग लेने के लिए। वक्त की थोड़ी सी कमी है।